नमस्कार। मैं इस समय इलाहाबाद में कबीर आश्रम, कबीर नगर, प्रयागराज, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आया हूँ। यह आश्रम कबीर का रोड के इस साइड में सदगुरु कबीर द्वार एक इधर है। उसके बाद मैं अंदर दिखा रहा हूँ, अंदर लेके चलता हूँ। ये मुख्य द्वार है और ये इस तरह से कबीर का आश्रम। मैं इस समय कबीर आश्रम के अंदर, यह कबीर आश्रम की एक बिल्डिंग है जहाँ पर साधु संत यहाँ पर रहते हैं। ये उनके आवास हैं और ये एक स्थल है बीजक। ये एक बीजक मंदिर, ये यहाँ पर ध्यान साधना सिखाते हैं। बीजक मंदिर ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत साफ़ सुथरी, और लगता है कि यहाँ पर लोगों को ध्यान साधना, ध्यान की कबीर के संदर्भ में लोगों को सिखाया जाता है। बीजक चाचा दो, जागो जग का नेहरा, मन बोरो हो। तो ये इस तरह की यहाँ पर कबीर की वाणियाँ लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है। इसके अंदर अभी ये खुला नहीं है, सत्संग भी होता है और ध्यान भी होता है। ये बीजक मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से लोगों ने सहयोग दिया है उसकी एक सूची। ये विशाल जगह है, इसके पीछे भी बहुत जगह है। ये यहाँ के जो गुरु जी हैं, मुख्य साधु हैं गुरु जी, ये उनका आश्रम है, इसमें आवास है, इसमें रहते हैं। ये आश्रम, ये कबीर आश्रम, कबीर पे जिन्होंने बहुत काम किया है, अभिलाष दास साहब, ये अभिलाष दास साहब की समाधि है। मैं इसको और नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी ये उनकी समाधि है। यहाँ पर लोग अभिलाष दास, जिन्होंने 1955 से लेके 2011 तक कबीर साहब पे काम किया है। ये कबीर ग्रंथालय, पुस्तकालय यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। कबीर साहब पे बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं, अभिलाष दास साहब ने 200 पुस्तकें लिखी हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। तो ये ग्रंथालय है। ये इसके अंदर सब उनके साहित्य, कबीर साहित्य ये रखा हुआ है। और ये कबीर पारक संस्थान है क्या, ये इसके नियम और इसके लिखे हुए, ये समाधि स्थल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभिलाष दास साहब का ये समाधि स्थल है। ये बड़ी पवित्र जगह है जहाँ पर कबीर साहब के दर्शन की विस्तृत चर्चा होती है। रोज़ यहाँ पर ध्यान और सत्संग संपन्न होता है। ये विशाल पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ कबीर साहब पे पूरे प्रवचन और ये कार्यक्रम महीनों चलते रहते हैं। ये बहुत बड़ा सा विशाल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यहाँ बहुत विशाल पंडाल लगता है। आज मैं यहाँ इस संस्थान में मुझे आने का मौका मिला। मैं आपको इसकी विस्तृत दिखा रहा हूँ और मैं इनके गुरु जी हैं जिनके वजह से मैं आ पाया हूँ। मैं उनका एक संक्षिप्त इंटरव्यू लेता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गुरु जी प्रणाम। मैं दिल्ली से आज इस पवित्र आश्रम
को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। यही नहीं, आश्रम के लिए, कबीर दर्शन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन, मुझे कुछ पता चला है, देवेंद्र ब्रह्मचारी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कबीर दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी अर्पण की हुई है। मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है और उनसे कुछ दो शब्द पूछने का मुझे अवसर भी मिल रहा है। गुरुजी, आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ अगर बताते तो मैं बड़ा धन्य होता। आप संक्षिप्त में कुछ बताना चाहें। स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है जी। अपना जीवन तो कहीं नहीं लिखा है। जी कबीर ने बीजक लिखा है लेकिन अपना जीवन चरित कहीं नहीं दिया है। जी जी तो लोगों का काम बोला है, जी नाम नहीं। जी तो मैं अपने गुरु के साथ लग गया था थोड़ी कम उम्र से ही, जी और उन्हीं के पास रह करके सीखा हूँ। कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी कर पाया था, जी इलाहाबाद में भी किया था और दिल्ली में भी किया था, लेकिन उसके बाद अपने गुरु के साथ रह कर के ही सब सीखा है, किया है। जी वो अब वो नहीं हैं, लेकिन उनके काम को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या गुरु जी से क्या प्रेरणा मिली कि आपने पूरा जीवन अर्पण कर दिया इसमें? एक एक्सपेरिमेंट जैसा था ये। जी सभी लोग नौकरी करते हैं और घर बसाते हैं। जी मुझे लगा कि कोशिश करके देखते हैं, जी एक थोड़ा अलग रास्ते पर चला जाए, जी अगर कुछ समाज को और बेहतर किया जा सके। और गुरु ने सहयोग दिया, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम आओ। जी और चूँकि वो जीते थे, करते थे सबके लिए, इसीलिए दूसरों के लिए करने की हमारे मन में भी प्रेरणा बनी। जी और अब साधु संतों के साथ रहते हैं, जी कबीर आइडियोलॉजी को जहाँ तक जितनों तक पहुँचाया जा सके पहुँचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये कबीर को ही आपने अपना आदर्श या अपना जो जीवन का एक कबीर को ही आधार आपने माना, जी। तो कबीर ही क्यों? जो हमारा घर है जी वो प्रीतम नगर में ही है, हाँ और संयोग से वो मंदिर के निकट है। जी तो शुरू से मैंने अपने गुरु जी को देखा था, उन्हीं के पास सत्संग चर्चा में मैं आता था, बैठता था, जी इसलिए मैं कबीर से ही जुड़ गया। जी पारिवारिक तौर पर तो हम वैष्णव को मानने वाले हैं, जी राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, जी लेकिन हमारे गुरु कबीर को मानते थे। जी तो जैसे जैसे समझ बढ़ी जी तो समझ में आया कि कबीर को पा करके जी तो राम असली राम है, हनुमान असली हनुमान है या नकली हैं, जी ये सब का भेद समझ में आया। जी और बहुत खुशी होती है। जी कबीर का साधु अन्य साधुओं से अलग होता है। जी अन्य साधु तो कहीं भी मंदिर मस्जिद दिख जाए झुक जाते हैं, जी वो बड़े डरे डरे से होते हैं। उनके हाथों में देखो, गले में देखो, जी भुजाओं में देखो, माथे पर देखो, चिन्ह बने रहेंगे, जी जी ताबीज़ पहने रहेंगे, माला पहने रहेंगे। जी उनको बड़े सारे भय और डर होते हैं। जी कबीर के साधु बिंदास होते हैं, जैसे कबीर जी जी वो ऐसे उनके साधु। जी तो कबीर साधु का एक अपना मज़ा है। जी जी गरीबी तो है। मैं गुरुजी, कबीर का जो दर्शन है, हम मान लिया हम सीखना चाहें, कोई ख़ास बात, जो बहुत बड़ी बात कबीर ने एकदम इस मानवता के लिए दिया है, जिसको बाबा साहब ने भी इनको कबीर को भी अपना गुरु माना था। और गुरु इसलिए माना था कि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात करी थी। तो मैं गुरुजी इस संदर्भ में कबीर के दर्शन के विषय में कुछ आपसे सुनना चाहता हूँ। बीजक में जो कि कबीर की वाणी है, उसमें एक पंक्ति आती है, राजा देश बड़ो पर पंछी, हाँ
रैयत रहत उजारी। जी राजा जो देश का है जी बड़ा प्रपंची, अगर प्रपंची हो जाए जी तो क्या होगा? जी रैयत जनता हाँ। उजाड़ हो जाती है। हाँ हाँ जब जनता और राजा की लड़ाई होती है हम्म, तो कबीर जनता के साथ खड़े होते हैं, जी राजा के साथ नहीं। हम्म, जब धर्म और शोषक ये दोनों मिल करके जनता का शोषण करते हैं जी तो कबीर जनता के साथ खड़े होते हैं। ये जी मानवता की बात करते हैं। कबीर शोषित के साथ खड़े होते हैं, जी उसको सहारा देते हैं। जी और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कबीर बहुत निर्भय हैं। जी तो कबीर निर्भयता का पाठ पढ़ाते हैं। जी जिसको आपने निर्भय बना दिया, जिसको आपने अभयता दे दी, जी उसके सामने फिर बाकी कोई और चुनौती नहीं रहती। नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने दैवी संपदा की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि उसका पहला लक्षण है अभयता। जी और कबीर कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है, जी हरि जाने को नाही। जी और यही डर से भवलोक डरतु हैं, हाँ, सो डर हमरे नाही। जी जी कबीर कहते मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। जी दूसरे लोग भले डरते हों। हाँ, ये जो साहस है कबीर का, जी कि कबीर को सूर, तुलसी, मीरा इन सब से अलग एक दूसरी ही कोटि में रखता है। गुरुजी, मैंने जो पढ़ा कबीर को तो सब ने जो समालोचना की है एक विद्रोही कवि के रूप में उन्हें वो किया है। ये विद्रोह किस बात का था? अगर विद्रोह दर्शित है उनके दर्शन में तो किस बात का विद्रोह है? विद्रोह तो बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, विद्रोह सफल भी हो सकता है हाँ, और असफल भी। जी असफल रह गया तो विद्रोह, सफल हो गया तो क्रांति। ये बात है। जी रेबेलियन इफ इट इज सक्सेसफुल हाँ, इट बिकम्स अ रिवॉल्यूशन। जी कबीर ने जिन जिन मुद्दों की बात की, हाँ, सामाजिक एकता की बात की, छुआछूत के विरोध की बात की, जी धर्म में कुछ भी अलौकिक नहीं है, जी सब मानवीय है। जी यह देश एक ही विधान से चलना चाहिए। जी अलग अलग जातियां अलग अलग विधानों से चले, ये ठीक नहीं है। जी तो इसमें क्रांति झलकती है। तो कबीर ने इन मुद्दों पर 600 बरस पहले कहा था। हाँ, और जी आज के समय में यह देश भारतीय संविधान से चलता है। जी जी मानने वाले लोकसभा में और विधानसभाओं में भले तुलसी वाले हों, मनुस्मृति के पक्षधर हों, हाँ, लेकिन वो कानून कबीर के अनुसार बनाने के लिए बाध्य है। जी 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 डॉक्टर अंबेडकर अपने समय में बुद्ध से, फुले से जी और कबीर से, जी इन तीनों से बड़े प्रभावित थे। जी और रत्तू ने लिखा है कि अंतिम दिनों में, अंतिम रात जब वो सोने के लिए गए, जी तब भी वो कबीर का कोई भजन गुनगुनाते हुए गए थे। जी जी उन्होंने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जी अपने अपने मत होते हैं, जी अपनी अपनी बात होती है। जी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हाँ हाँ एक डूबती हुई नौका में जी कोई अपने सवारियों को चढ़ाए, हाँ ये ठीक नहीं। जी ठीक बात। बौद्ध अब जो हिंदुस्तान में है वो ब्राह्मण की फोटोकॉपी है। उसमें जो आज का वर्तमान का जो ब्राह्मण धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, उन दोनों में अंतर नहीं है, जी क्योंकि दोनों ही कर्मकांड पर आधारित हो गए हैं। जी बुद्ध का धर्म ये नहीं था, जी बुद्ध का धम्म ये नहीं था। जी उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था। जी जी तो अगर मुझे ऐसा महसूस होता है जी कि अगर उन्होंने कबीर को ही संभाला होता, रैदास को ही उन्होंने संवारा होता, तो आज हम एक और बेहतर स्थिति में होते हैं।
जी गुरुजी, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। जो कबीर का एक दोहा है कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन देखी। तो उनका जो आध्यात्मिक दर्शन, इसका मतलब है कि हम जैसे उनसे कहते हैं कि भक्ति काल के कवि थे, तो भक्ति काल तो उसमें कुछ झलकता ही नहीं है। कबीर भगत थे ही नहीं। हाँ, मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। कबीर भगत थे नहीं। हाँ, भक्ति तो कबीर पर आरोपित की गई है, आरोपित की वो गई। बाद की चीज है। जी। हिंदुस्तान में हम भगत किसे कहते हैं? हाँ। गांव देहात में आप जाएं, हाँ। लोग बोलते हैं अमुक भगत हैं। जी। तो भगत का इतना ही अर्थ होता है जी। कि वो किसी गुरु से जुड़े हैं, जी। वो तंबाकू खैनी नहीं खाते, हाँ। मांस नहीं खाते, शराब नहीं लेते, हम्म, झूठ नहीं बोलते। हम्म, भगत से उनका इतना ही आशय होता है, हम्म, बहुत ज़्यादा गहरे में वो नहीं जाते हैं। नहीं जाते। तो कबीर को अगर इतना ही अगर आप कहते हैं भगत हैं तो ठीक है, जी। लेकिन ये शुरुआत है। ये, इसके आगे क्या है, हाँ। अगर किसी को जानना हो हाँ। कि और क्या है कबीर में, जी। तब वो कबीर का दर्शन देखे, हाँ। तब वो कबीर की वाणी को देखे, जी। और उसको लगेगा कि कबीर के लिए तो सब खिलवाड़ है। हाँ। वाहन पूजे हरि मिले, हाँ। तो मैं पूजूं पहाड़। सही बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। इतना गहराई में आदमी जिया है, हाँ। तब वो सरलता से बात निकल करके सबके लिए आई है। आई है। हाँ। बड़े सरल सहज शब्दों में जनता को उन्होंने सीख देने की कोशिश की है। और कबीर अपने समय के पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, जी। जी। अगर आज के शब्दों में कहा जाए। एकदम मैं सहमत हूँ। रुमिला थापर ने हाँ। लिखा है हु आर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, हाँ। एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दिस हाँ। दैट कबीर वाज द पब्लिक इंटेलेक्चुअल ऑफ हिज टाइम। हाँ। वो जन पक्षधर थे। हाँ। जनता जिस बात को नहीं समझ पाती थी, कबीर के पास वो आती थी और पूछती थी कि अमुक कानून, अमुक निर्णय हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है। कबीर समझाते थे, वो चाहे धर्म ग्रंथ की बात लिखी हुई हो जी। या राजा का आदेश हो, जी। तब कबीर जनता के साथ खड़े होते हैं, जनता उन्हें अपना मानती है। जी। इसीलिए कबीर अभी भी जनता में जीवित है। जी। 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 गुरुजी, बहुत बहुत आपको आभार। मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं आपके ये प्रवचन, आपके ये संदेश पूरी दुनिया में मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा आने का पर्पज़ यही था, आपसे मिलने का पर्पज़ यही था मेरा, और मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं, और आगे आने वाले समय में भी आपसे मिलता रहूंगा, आपसे सीखने की कोशिश करूंगा, जीवन में कबीर को उतारने की कोशिश करूंगा, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।